तेरा साथ मिला तो जिंदगी ने रंग बदला, आसमां भी झुका, प्यार का है रंग चढ़ा। दिल की धड़कन है तू, सारी रात तेरे नाम, तेरे बिन बेकार है मेरे जीने का हर कर्मा। जरा रुको जरा देखो, आंखों में है सपने नए। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लो। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद मैंने उस पर लिखा राइट ए इंडियन बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग एंड रोमांटिक सॉन्ग, ग्लैमरस मॉडल डांसिंग इन पार्टी। तो चैट जीपीटी ने मेरे को ये सॉन्ग लिख के दिया, टाइटल दिल का जादू। ठीक है, ये थोड़ा मेरे को मज़ा नहीं आया पढ़ने में। ठीक है, तो फिर मैंने इसको बोला राइट मोर बॉलीवुड स्टाइल एंड मीनिंगफुल। ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं। फिर मैंने इसको दोबारा बोला रीराइट करने के लिए। फिर उसने मेरे को ये सॉन्ग लिख के दिया, दिल की धड़कन, जो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे सॉन्ग को, और अब इसमें देखो सब कुछ दे रहा है हमें, ये कॉपी, इसमें हमें सब कुछ दे रहा है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, और suno.ai में मैं गया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे ये मेरे को दे रहा है इंस्ट्रूमेंट विद ए मिक्स ऑफ। ठीक है, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या है ये भी मैंने चैट जीपीटी में, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये मेरे को दे रखा है इसने। ये मैंने यहाँ से इसको भी कॉपी किया, वापस suno.ai में आया, और स्टाइल ऑफ म्यूजिक में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके नीचे मैंने इसका टाइटल डाल दिया और मैंने सॉन्ग क्रिएट कर दिया। इसने मुझे 2 सॉन्ग क्रिएट करके दिए। एक आप देख रहे होंगे 3.15 मिनट्स का, एक है 2.19 मिनट का। तो मेरे को पहला वाला सॉन्ग अच्छा लगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ से सिंपल इसको राइट क्लिक करके 3 डॉट से MP3 ऑडियो में डाउनलोड कर लिया। अब ये इसने हमें म्यूजिक क्रिएट कर दिया। अब म्यूजिक क्रिएट के बाद अब हम इसके हिसाब से इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। तो आप अगर प्रॉपर आप सॉन्ग बना रहे हैं तो उसके लिए आप कोशिश करो कि आप कंसिस्टेंट करेक्टर यूज़ करो। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे उसको बना सकते हैं और आप इमेजेस कैसे निकालेंगे इसकी। ठीक है, अब उसके बाद सॉन्ग तो हमारा लिख गया, अब हम इसके लिए इमेजेस भी जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी पे लिखा राइट डिटेल इमेज प्लॉट फॉर दिस सॉन्ग फॉर ऑल सीन। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, और मैंने पूरा का पूरा सॉन्ग कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब इसने क्या किया, मेरे को इसके हिसाब से इमेजेस सीन वाइज जनरेट करना शुरू कर दिया। ये सारे के सारे इसने मेरे को इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे दिए। अब इससे इमेज जो इसने लिख के दी ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा, जब हम जनरेट कर रहे थे तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें सिनेमैटिक नहीं आ रहा था, और भी कई चीज़ें थी। ठीक है, वो हम पहले भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया। तो फिर मैंने दोबारा इसको बोला, फिर ऐड ऑन किया, मैंने कहा ऐड दिस 8K अल्ट्रा मास्टर सिनेमैटिक फोटोग्राफी शॉट। ठीक है ना, तो जो इसने मेरे को बना के दिया था उसी के हिसाब से मैंने बोला कि इसको मेरे को एक सिनेमैटिक शॉट के हिसाब से मेरे को आप इमेज का प्रॉम्प्ट लिख के दो। देन इसने मेरे को ये लिख के दिया। ठीक है, फिर इसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि पहले पूरे सॉन्ग को हम स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा राइट ए स्टोरी फॉर दिस सॉन्ग एंड गिवन मी इमेज इज प्रॉम्प्ट फॉर बाय सीन। ठीक है ना, और फिर वो टाइटल डाला और पूरा का पूरा जो मेरा सॉन्ग था मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसने मेरे को प्रॉपर स्टोरी बना के दे दी। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, दिल का जादू हो गया, दिल का वही सेम ही, मतलब सेम प्रॉपर स्टाइल सेम था, तो नाम चेंज हो गया सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब इसने मेरे को सीन वाइज पूरा का पूरा, आप ये देखेंगे ना, स्टोरी एंड इमेज प्रॉम्प्ट्स सारा इसने मेरे को लिख के दे दिया। लेकिन मेरे को इसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर मैंने इसको बोला मेक सिनेमैटिक एंड ऐड इमोशंस। ठीक है, कि भाई स्टोरी के अंदर थोड़ा सा सिनेमैटिक फील डालो और इमोशंस ऐड करो। ठीक है, अब इसने मेरे को ये प्रॉपर डिटेल स्टोरी बना के दे दी। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी हमारे पास कंप्लीट आ गई है। ठीक है, हर स्टोरी के हिसाब से इमेज प्रॉम्प्ट हमारे पास अब आना शुरू हो गया। अब मैंने इसको भी पढ़ा, और देन ये ठीक बना था, क्योंकि हमारा सब कुछ इसमें ऐड ऑन हो चुका था, जो चीज़ हमें चाहिए। इमोशन भी ऐड हो गया था, सिनेमैटिक भी ऐड हो गया था। ठीक है, तब ये आ गया। अब मैंने फिर इसको बोला अगर आप करेक्टर बनाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये, कि अगर आप प्रॉपर 2 करेक्टर 3 करेक्टर जो भी आप बनाओगे, उस करेक्टर के हिसाब से आप कोई, क्योंकि अगर आप ऑडियो एल्बम डाल रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो एल्बम डाल रहे हो तो उसके अंदर आपको करेक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। एक लड़की है एक लड़का है, तो 2 करेक्टर अगर हम लेके चलते हैं
तो उन्हीं के पूरी की पूरी फिल्म या पूरा का पूरा सॉन्ग उनके आगे चारों तरफ घूम रहा है, तो हमें सेम ही करेक्टर बनाएंगे ना। ये तो है नहीं कि एक बार लड़की कोई और दिखा देंगे, फिर दूसरी दिखा देंगे, फिर तीसरी दिखा देंगे। तो उसके लिए आप अपने करेक्टर बना सकते हैं। तो करेक्टर बनाने के लिए मैंने इसको बोला गिव मी करेक्टर डिटेल्स, ठीक है ना। तो इसने मेरे को ये करेक्टर की डिटेल बना के दी। पहले इसने बना के दिया लड़की का नाम, इसे फीमेल लीड जरा, ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा डिटेल बना दिया। सेकंड मेन लीड जो है आर्यन, सेकंड आ गया आपका मेल लीड में नेम आर्यन, उसकी पूरी डिटेल बना दी। देन बाकी जो भी पूरे के पूरे सॉन्ग्स में और करेक्टर यूज हो रहे थे सबकी बना दी। तो मेरे को मेल और फीमेल का ही चाहिए था, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला गिव मी टू क्रिएट इमेज करेक्टर, प्लीज डिस्क्राइब टू राइट इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ करेक्टर, ठीक है ना। और फीमेल का करेक्टर मैंने इसके अंदर डाल दिया पूरा का पूरा, जो चैट जीपीटी ने मुझे बना के दिया था। तो सारा का सारा डिटेल उसकी मैंने डाल दी, और उसके बाद उसने मेरे को जरा का जो करेक्टर है वो मेरे को बना के दे दिया, ठीक है ना, 8K अल्ट्रा, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं। सेम ऐसे ही फिर मैंने मेल का डाल दिया, ठीक है, आर्यन का, उसका भी उसने मुझे करेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब हमारे सारे सीन बने पड़े हैं, सब कुछ बना पड़ा है, तो अब हमें अपने करेक्टर उसके अंदर ऐड ऑन भी तो करना पड़ेगा ना। फिर मैंने उसको लिखा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर आर्यन एंड जरा करेक्टर प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, कि भैया आप आर्यन और जरा को अब ध्यान रखना, क्योंकि मैं सीन क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है, गॉट इट। उसने मेरे से पूछा कि क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में। मैंने कहा हाँ, यस आई वांट टू ऐड बोथ करेक्टर इन सीन, ठीक है। तो उसने मेरे को क्या किया, अब इन दोनों करेक्टर्स के हिसाब से सारे के सारे मेरे को फाइनल इमेज प्रॉम्प्ट्स बना के दे दिए। ये अब हमारे सारे के सारे फाइनल इमेज प्रॉम्प्ट्स आ गए, जिसके अंदर हमारा इमोशन भी ऐड है, सिनेमैटिक भी ऐड है, और आर्यन एंड जरा भी ऐड है, ठीक है। अब हम इन इमेज प्रॉम्प्ट से हम अपना सारा का सारा जो भी हमारा इमेज है हम इसे जनरेट करेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, पहला इसने मेरे को दिया, फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। जो इंट्रो सीन है गोल्डन ग्लैमर, ठीक है ना, इसने 8K अल्ट्रा रियलिस्टिक करके दे दिया। सेकंड है डांस फ्लोर का, यहाँ पे वो डांस कर रही है, ठीक है। थर्ड है उसका टेरिस सीन, जहाँ पे टेरिस पे है वो, ठीक है। फोर्थ है बीच का सीन, जहाँ वो बीच पे है, ठीक है ना। अभी मेरे पास सारा का सारा आ गया। अब अब हमारी इमेजेस सारी की सारी इमेज के प्रॉम्प्ट आ गए हमारे पास, और मैंने इमेज जनरेट करने के लिए लेनार्डो एआई का यूज़ किया है। मैंने अपना पहला इमेज का प्रॉम्प्ट लिया, उसको कॉपी किया, और मैं चला गया लेनार्डो एआई में। जैसे आप खोलेंगे लेनार्डो एआई, आपका ऐसे खुलेगा, आप लॉगिन कर सकते हैं, या मेरे प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पे कैसे लेनार्डो एआई पे काम करते हैं उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। मैं इमेज क्रिएशन के टूल पे गया, और अभी तो मेरे टोकन सारे ख़त्म हो रखे हैं तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इमेजेस किस ढंग से यहीं से जनरेट किए हैं, ठीक है। मैंने सारे सीन वाइज अपनी यहाँ से इमेजेस जनरेट किए हैं, ठीक है। तो कई बार आपको एक बार में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो आपको रीजनरेट करना होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इमेजेस जनरेट कर सकते हैं फिर सारी की सारी। ये मैंने सारी इमेजेस यहाँ से जनरेट कर दी। अगर आप करेक्टर वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले अपना करेक्टर क्रिएट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने करेक्टर कैसे लिखवाया था ना, जरा का, ये जरा का करेक्टर क्रिएट किया हमने, ये देखो 8K अल्ट्रा, ठीक है ना, जरा। तो जरा का आ गया, फिर उसके बाद आर्यन था, तो आर्यन का करेक्टर भी क्रिएट हो जाएगा। फिर जब आपके ये करेक्टर क्रिएट हो जाएं तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप सारे के सारे सीन जनरेट कर दो, और वहाँ पे फ्री का फेस स्वैप का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, मैं लिंक में डाल दूंगा, उसमें जाके आप मल्टी फेस स्वैप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों करेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हमारी सारी की सारी इमेजेस जनरेट होगी। आप इमेजेस जनरेट करने का सेकंड काम हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे, कि हम इनको थोड़ा सा अपस्केल कर देते हैं, ठीक है। अपस्केल के लिए भी हम लेनार्डो एआई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी सारी इमेज जनरेट होगी, हम वापस लेनार्डो एआई में यहाँ से बैक कर लेते हैं इसको, मेन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे यूनिवर्सल अपस्केलर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि एक इमेज को ये 30 टोकन लेता है अपस्केल करने के लिए, 4K की क्वालिटी देता है आपको। अब मैंने यहाँ पे सारी की सारी अपनी इमेजेस डाली, ठीक है ना, जो जो मेरे को अपस्केल करनी थी, और मैंने यहाँ से सिंपल, जब आप डालोगे यहाँ पे इमेजेस, अपस्केल पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी की सारी इमेजेस को ये अपस्केल कर देगा 4K में। ये देखो आप क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ जाता ना। अब यहाँ पे फेस इस बंदे का ख़त्म हो रहा था, अब देखो, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी इमेजेस को अपस्केल कर लिया यहाँ से, ठीक है।
और यहाँ से ऊपर से आप डाउनलोड कर लो इसको। तो यहाँ से ऐसे करके आप अपनी सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लोगे। अब हमारी इमेजेस तो डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं वीडियो फुटेज के लिए। तो वीडियो फुटेज के लिए मैंने रनवे एमएल का यूज़ किया है। अगर आपको दिखा देता हूँ, आप सिंपल गूगल पे जाना, अगर आपको नहीं पता तो runwayml.com खोलेंगे। ये ऐप से करके इसका आपके सामने इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आप उससे इसको लॉगिन कर लेंगे। अब मैं लॉगिन हूँ तो मेरे यहाँ पे लॉगिन नहीं करेगा, नहीं तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो यहाँ से आपको ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे जनरेट सेशन पे क्लिक करेंगे। अभी जनरेट सेशन आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी इमेज को लेफ्ट साइड में। ये देखो, जैसे सपोज करो मैंने ये मॉडल यूज़ की थी, पहला सीन हमने बनाया था, यहाँ पे हमने अपलोड कर दी इमेज। अब यहाँ पे नीचे हमें इसका बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये हमारा प्रॉम्प्ट था, ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे और एक नया चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको बोला राइट ए इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, और मैंने ये पूरा का प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो वहाँ से दूसरे वाले चैट जीपीटी से उठाया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। इसकी जगह पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसने मेरे को ये वीडियो का प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। मैंने यहाँ से इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठाया, कॉपी किया, वापस runwayml में गया और यहाँ जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और सिंपल जनरेट कर दिया। तो जनरेट करने के बाद इसने मेरे को जो बना के दिया वो ये था, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपनी सारी की सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लो। आप कोई भी टूल, मैंने बहुत सारे फ्री के टूल्स भी बता रखे हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो के मिल जाएंगे जो कन्वर्ट करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको फ्री के एआई वीडियोस टूल मिल जाएंगे जिसमें आप इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने अपनी सारी की सारी वीडियो फुटेजेस कर ली और यहाँ से हम सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे, अपने कंप्यूटर पर ले आएंगे। उसके बाद किसी भी आप वीडियो एडिटर से जाके आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने सिंपल, मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ तो मैंने फिल्मोरा से इसको जनरेट किया हुआ है। आप ये देखेंगे मैंने फिल्मोरा में इसको बना रखा है सारा का सारा, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक फुटेज डाल दिया और ये मेरा सॉन्ग तैयार हो गया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।